ओम शांति। आज 4 नवंबर की मुरली सुनेंगे। आज बाबा ने कहा कि ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना या ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ना, इसका अर्थ ही है यहाँ के जो 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों को परिपक्व बनाना चाहते हैं। इसलिए हम यहाँ के रेगुलर स्टूडेंट हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञान योग कर रहे हैं, ये सबको पता है, पर ज्ञान योग कितना हो रहा है वो काहे से पता चलता है? धारणा और सेवा से, कि हमारे जीवन में ज्ञान की धारणा कितनी हो रही है और सेवा कितनी कर रहे हैं। तो ज्ञान योग केवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर धारणा और सेवा दिखाई नहीं दे रही है, तो फिर हम पीछे हैं। बहुत सारे भाई बहन हमसे आगे निकल जाएंगे और हम बहुत पीछे रह जाएंगे। दूसरी बात, हम पीछे ही रहना चाहते हैं, पास होना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं। ये चेक करना चाहिए। धारणा और सेवा में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब ज्ञान योग नहीं हो रहा है, तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते हैं और ऐसे ही क्यों रहना चाहते? अगर ऐसे ही रहेंगे तो न लौकिक जगत में हमें सम्मान मिलेगा, न अलौकिक जगत में सम्मान मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, और हम हर जगह खुशी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, बाबा कहते हैं कि जब तक स्व परिवर्तन ही नहीं किया है तो सेवा करना निरर्थक है। सेवा उसी की सफल होगी। आज बाबा ने विशेष बोला है ये बात कि सेवा तभी सार्थक होगी आपकी जब आपने स्व परिवर्तन किया है। स्व परिवर्तन किए बिना सेवा कर रहे हैं तो उसका बिल्कुल भी असर पड़ने वाला नहीं है। एक का भी उद्धार हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने खुद का उद्धार नहीं किया है। तो ये चेक करना है कि मैंने खुद का ही परिवर्तन नहीं कर पाई हूं, तो मैं क्या दूसरे की सेवा कर पाऊंगी? तो पहले ये अपना कॉन्सेप्ट तो क्लियर करें। बाबा ने तो बोल ही दिया है, स्व परिवर्तन नहीं तो विश्व परिवर्तन नहीं। तो पहले मैं खुद का परिवर्तन तो कर लूं। तो फिर बाबा ने कहा कि गति सदगति के लायक बनाओ, अपने आप को पावन बनाओ। गति सदगति के लायक, जैसे नहीं कई लोग परेशान हो जाते हैं जिंदगी से और भगवान को कहते हैं भगवान उठा लेना, ए भगवान उठा ले, और भगवान ऊपर से कहते तेरे को उठा कर रखू कहां? मतलब इस योग्य भी तो हो कि मेरे पास बैठ सके या किसी अच्छे घर में जन्म ले सके। बाबा ने कहा पावन बनकर गति सदगति के लायक बनो। यहां से परेशान होकर के बाबा को बोल देना कि बाबा उठा लो उठा लो, ये वो बोलता है जिसको यहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है। ये वो बोलता है जिसकी यहाँ वैल्यू नहीं है। ये वो बोलता है जिसको यहाँ मजा नहीं आ रहा है, और यहाँ मजा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ के योग्य नहीं है। तो लायक बनो, इसको बोला योग्य माना लायक बनो। तो लायक बनना तो छोड़े, पर बाबा इस दुनिया के लोग मुझे नहीं पहचान सकते, आप ही उठा लो, कहीं और रख दो, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, योग्यता नहीं है, लायक ही नहीं है, तो हम हर जगह ठोकर खाते रहेंगे और भगवान को चिल्लाते रहेंगे। भगवान भी कहेगा, आज मेन पॉइंट बोला, पावन बन गति सदगति के लायक बनो। गति माना परम धाम जाने के लायक, मुक्ति पाने के लायक, और सदगति माना जीवन मुक्ति को पाने लायक। तो दोनों को पाना है तो पावन तो बनना ही पड़ेगा। तो मेन बात यह है, बोलो मत, पुरुषार्थ करो, खुद को ऊंचा बनाने का, खुद को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करते रहना है, स्व परिवर्तन करना है। एक बाबा के जब बने हैं तो अव्यभिचारी याद बाबा की होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि अव्यभिचारी याद एक की याद हो, और सेवा कैसे करे, बाबा को का सही परिचय कैसे करे, कैसे दे, बाबा को प्रत्यक्ष कैसे करे, उसका ही चिंतन चलना चाहिए। ये होते हैं पिताव्रता, ये होते हैं आज्ञाकारी बच्चे, उनका एक ही चिंतन चलेगा। ऊपर से कह रहे हैं मैं तो बाबा की हूँ, बाबा मेरा, मैं बाबा की, इसके सिवा और कुछ नहीं। और बाबा ने जो मेन काम दिया है, कौन सा काम? एक तो याद करने का, मेरे सिवा किसी को याद नहीं करो। दूसरा बाबा ने कहा है सेवा करो, प्रत्यक्ष करो,
अपने जीवन से, अपने कर्मों से स्व परिवर्तन करके अब उस काम में लगे ही नहीं है, और हम कहते मैं बाबा की हूं, बाबा मेरा है, तो बाबा भी क्या बोलेंगे? किसी की पत्नी तो बन गए हैं, लेकिन दिल से किसी और तरफ बुद्धि लगी हुई है, पूरा जोर माई की तरफ लगा हुआ है। पैसा भी जोड़ेंगे तो कोशिश करेंगे वहीं पहुंचा दो, वो फोन में भी बात करेंगे तो बस एक ही बात कि इनका कल्याण कैसे हो, मायके वालों का। ससुराल में तो उनका मन ही नहीं है, तो क्या ऐसे लोग टिक पाएंगे ससुराल में? क्या होगा उनका? न इधर के न उधर के। इसीलिए बाबा कहते हैं अव्यभिचारी याद में रहो, एक की याद में रह करके कुर्बान जाओ, उसके लिए तन मन धन जन से स्वाहा हो जाओ। ऐसा जो कुर्बान जाता है, भगवान फिर उनके लिए कुर्बान जाते हैं। तो आज की मुरली बहुत ही अच्छी है, हम बहुत प्यार से सुनते हैं। और जो होमवर्क परसों मिला है, कौन सा पर होमवर्क मिला है? हमेशा सदा, हाँ, तो छवि मुस्कुराहट चेहरे पर बनाए रखेंगे, तभी तो आदत बनेगी बाहर में भी अपनी ऐसे ही। ठीक है, चलो। बाबा ने कहा मीठे बच्चे पावन बन गति सदगति के लायक बनो। पावन बन गति सदगति के लायक बनो। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं, न घर जा सकती न सतयुग में जा सकती। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं। बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। प्रश्न है, पिताव्रता किसे कहेंगे? पिताव्रता किसे कहेंगे? उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर है पिताव्रता वह है, पिताव्रता वह है जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं। जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं। अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं। अव्यभिचारी याद में रहते हैं। अव्यभिचारी याद में रहते हैं। ऐसे सपूत बच्चे ही, ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे। हर बात की धारणा कर सकेंगे। उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा चलते रहेंगे। सर्विस के प्रति सदा चलते रहेंगे। उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता है। उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता है।
वह कभी भी फारकती नहीं दे सकते हैं। वह कभी भी फारकती नहीं दे सकते हैं। यानी अपने जीवन में कोई भी घटना घट जाए, बाबा को बीच में नहीं डालेंगे, बाबा को नहीं छोड़ेंगे। बाबा एक दूसरा मैटर है, अपने जिंदगी में जो समस्या है वो दूसरा मैटर है, वो हमारे कर्मों का फल है, वो हमें भोगना पड़ेगा। बाबा आए हैं हमें लायक बनाने, हम यहाँ लायक बनने आए हैं। ये नहीं कि बाबा हमारी समस्या दूर कर देंगे, और दूर नहीं किए और समस्या बढ़ गई इसलिए हमने बाबा को छोड़ दिया। बाबा का इनसे कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो बाबा को कभी छोड़ेंगे नहीं। गीत है, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे शुक्रिया मानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब जिसने जितना पाया होगा वो उतना शुक्रिया करेगा। लेकिन किसी को हीरा दे दो, इतना बड़ा हीरा दे दो, और वो उसको पता ही नहीं कि हीरा है, वो पत्थर समझ के रख लिया है, तो कहाँ शुक्रिया करेगा। जैसे हमने किसी को हीरा दे दिया तो वो सोचेगा ये पत्थर है, उसकी वैल्यू नहीं पता उसको, तो वो शुक्रिया करेगा नहीं करेगा। तो इसी तरह ज्ञान इतना मिला, इतना कुछ हमें बाबा से मिला, पर हम उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, तो इसलिए बोला नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शुक्रिया मानते हैं। आप ज्ञान की कितनी वैल्यू करते हैं, आपको जो कुछ मिला है आप उसकी कितनी वैल्यू करते हैं, कितना समझ में आया है। वैल्यू तो तभी करेंगे ना जितना समझ में आया है ना। हीरा मिल रहा है, इतने अनमोल रतन मिल रहे हैं, लाखों लाखों का एक एक रतन है ज्ञान का, बोलते ना बाबा, पर किसी को लगता है किसी को नहीं लगता है। तो पुरुषार्थ अनुसार सब एक जैसे शुक्रिया नहीं मानते। जो अच्छे निश्चय बुद्धि होंगे और जो बाप की सर्विस पर दिल व जान सिक व प्रेम से उपस्थित हैं, वो ही अंदर में शुक्रिया मानते हैं। बाबा कमाल है आपकी, हम तो कुछ नहीं जानते थे, हम तो लायक नहीं थे आपसे मिलने के। सो तो बरोबर है, माया ने सबको ना लायक बना दिया है। उनको पता ही नहीं है कि स्वर्ग का लायक कौन बनाता है और फिर नरक का लायक कौन बनाते हैं। आपका मनन चिंतन कैसे पता, जैसे अभी उस दिन बाबा की महिमा लिखकर लाने बोले, उसमें कुछ कुछ लोगों ने लाए, उससे भी पता चलता है आपके अंदर बाबा का ज्ञान कितना गहराई से बैठा है। आपने जो लिखा था सनोरिया जी ने, इतना बढ़िया लिखा है, उसको पढ़ना सब लोग, इतना इतना अच्छे से लिखा है, और उससे समझ में आता है कि आपने ज्ञान को कितनी गहराई से समझा। लेकिन बार बार कहते मेरा योग अच्छे से नहीं लगता, योग अच्छे से नहीं लगता, तो हमें लगता है कि आपका योग बहुत अच्छे से लग सकता है, लगता भी होगा, लेकिन आपको और दिल से याद करना है बाबा को। वो ज्ञान की पॉइंट सुन करके पढ़ करके ऐसा लगा। तो अगर हम रोज इस तरह से लिखे ना, हमारा ज्ञान का चिंतन और योग भी बढ़ जाएगा। रोज थोड़ा थोड़ा लिखना चाहिए। वैसे चलो बाबा को याद करते। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो।
के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगाओ, होगा दूर अंधेरा। तो बाबा ने कहा, खुद भी कहते हैं हम पतित हैं, यह दुनिया ही पतित है। साधु संत आदि कोई भी बाप को नहीं जानते। अभी बाबा ने तुम बच्चों को अपना परिचय दिया है। कायदा भी है, बाप को ही आकर परिचय देना है। वो जो है जैसा है स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। यहाँ ही आकर लायक बनाते हैं, पावन बनाना है। वहां बैठे अगर पावन बना सकते तो फिर इतने नालायक बनते ही क्यों? अगर भगवान ऊपर बैठ के ही सबको लायक बना देते तो इतने बनते क्या नालायक? थोड़े थोड़े बिगड़ते ही और भगवान सुधारना शुरू कर देता। इतना टाइम लगता ही नहीं सुधारने में, है ना। इसलिए क्या लिखा है शास्त्रों में, जब अति धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है, तब वो आते हैं इधर पे और आकर सुधारते हैं। ऊपर से नहीं सुधरते, क्योंकि इनका रिसीवर इतना पावरफुल नहीं है कि उनकी बातों को कैच कर सके। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही निश्चय बुद्धि है। बाबा का परिचय कैसे देना चाहिए, यह भी अकल होनी चाहिए। शिवाय नमः भी जरूर है, वही मात पिता ऊंचते ऊंच हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचना है, उनको क्रिएट करने वाला जरूर बाप होगा। माँ भी होनी चाहिए, सबका गॉड फादर तो एक है जरूर। निराकार को ही गॉड कहा जाता है। क्रिएटर हमेशा एक ही होता है। पहले पहले तो परिचय देना पड़े अल्फ का, अल्लाह का परिचय। यह युक्ति युक्त परिचय कैसे दिया जाए वह भी समझना है। भगवान ही ज्ञान का सागर है, उसने ही आकर राजयोग सिखाया। वह भगवान कौन है, पहले अल्फ की पहचान देनी है। बाप भी निराकार है, आत्मा भी निराकार है। कैसे परिचय देंगे? आप कैसे हो, आप कौन हो? पहले पहले यहां से शुरू करा जाता है बाबा का परिचय देने के लिए। आप कौन हो? वो थोड़ी बोलेंगे आत्मा है। फिर वो सब चीजें बतानी पड़ेगी कि
वही दादाजी वाली बात, डॉक्टर को दादाजी दिए पर डॉक्टर ने बॉडी दिए, क्या अंतर है? इसको तो समझना बहुत जरूरी है ना। हमारा पेशेंट जो दिए थे उसको अब पेशेंट नहीं बोला उन्होंने, अब बॉडी बोला। क्यों? क्या निकल गई उसमें? दादाजी चले गए। दादाजी कौन? तो आत्मा। आत्मा कैसी है? दिखती है क्या? जो गए दादाजी वो दिखे क्या? नहीं। तो फिर आत्मा का पिता दिखाई देगा? जब आत्मा निराकार है, आत्मा ज्योति है, प्रकाश है, एनर्जी है, तो आत्मा का पिता कैसे होगा? वो भी तो निराकार होगा, वो भी तो प्रकाश स्वरूप ज्योति स्वरूप ही होगा ना। तो इस तरह से पहले आत्मा से ही शुरू किया जा सकता है। जैसे ये शरीर और आत्मा दो चीजों से जीवन बना है, ऐसे शरीर के पिता अलग हैं और ये आत्मा के पिता अलग हैं। दो चीजों से जीवन है हमारा, और उसमें से मैं कौन हूं? आत्मा हूं। ऐसे पहले खुद को क्लियर होगा तब हम दूसरों को समझा सकेंगे। तो बाबा कहते हैं किसी के द्वारा तो समझाएंगे ना, नहीं तो राजाओं का राजा कैसे बनाया? सतयुगी राज्य किसने स्थापन किया? हेवन का रचयिता कौन है? जरूर हेवनली गॉड फादर ही होगा, वह निराकार होना चाहिए। पहले पहले फादर की पहचान देनी पड़ती है। श्री कृष्ण को और ब्रह्मा विष्णु शंकर को फादर नहीं कहेंगे, उनको तो रचा जाता है। जब सूक्ष्म वतन वालों को भी रचा जाता है, वह भी क्रिएशन है, फिर स्थूल वतन वालों को भगवान कैसे कह सकते हैं? जब ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कह सकते, तो यहाँ इस दुनिया वालों को भगवान कैसे कह सकते हैं? हाँ, कोई आगे का बता सकता है, पास्ट का बता सकता है, लेकिन ये तो नहीं क्यों भगवान है। होता है किसी किसी को दिव्य दृष्टि मिल जाती है। बाबा कहते हैं अप्रदर्शनी में तो घड़ी घड़ी यह बात नहीं समझाएंगे कि सभी देवताए नमः, ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः बोलते हैं और शिव परमात्माए नमः बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं यह प्रदर्शनी में घड़ी घड़ी एक ही बात तो नहीं समझाएंगे, यह तो एक एक को अच्छी रीति समझाना पड़े, निश्चय कराना पड़े। जो भी आए उनको पहले यह बताना है कि आओ तो तुमको फादर का साक्षात्कार कराएं, फादर से ही तुमको वर्षा मिलना है। भगवान की चर्चा तो सब करते हैं, लेकिन मेन बात है उसका दर्शन करना, उनका साक्षात्कार करना, उनकी अनुभूति करना, ये मुख्य बात है। तो फादर से ही तुमको वर्षा मिलना है। फादर ने ही गीता में राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने नहीं सिखाया। बाबा ही गीता के भगवान हैं। नंबर 1 बात है यह, क्या? सब सत्यों में सत्यवान शिव है गीता का भगवान। ऐसे नहीं बोलो तो महाकाल है गीता का भगवान। और लिख दो नंबर गीता का, कौन सा नंबर? 11वां का 32 श्लोक, महाकाल है गीता का भगवान। यही डायलॉग डालते अब, ठीक? और इससे सेवा शुरू। बाबा बोल रहे हैं इतनी बड़ी बात, हमारी समझ में भले नहीं आ रही है। हमें यही लगता है कि कृष्ण को गीता का भगवान बोल देने में क्या नुकसान है। अभी तक यही बात दिमाग में आती रहती है कईयों के, क्या नुकसान है? बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? आज देखो क्या क्या बोल रहे हैं उसके लिए। गीता का भगवान इनको मानने से कौड़ी तुल्य बन गई इतनी, ऐसे भी बोल रहे हैं आज तो। बहुत बड़ी बात है ये, हमारी समझ में नहीं आ रही, माने हमारी बुद्धि रिफाइन नहीं है। इसके लिए योग करना पड़ेगा और अधिक बढ़ाना पड़ेगा कि हमें समझ में तो आए ये क्यों बोल रहे बाबा ऐसे। हाँ, श्री कृष्ण ने नहीं सिखाया, बाप ही गीता के भगवान है। नंबर 1 बात है यह, श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं है। रुद्र भगवानुवाच व सोमनाथ शिव भगवानुवाच कहा जाता है। और ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो गीता में भी इतना सिद्ध नहीं किया जाता। अर्जुन बार बार ये नहीं पूछता तुम कौन हो कौन हो कौन हो, वही तो पूरा टाइम उसी में तो लगा समझने में अर्जुन को, है ना। यानी इंपॉर्टेंट है, बात समझने लायक है। बाबा कहते हैं हर एक मनुष्य की जीवन कहानी अपनी अपनी है।
एक ना मिले दूसरे से, तो जो भी आए तो पहले पहले इस बात पर समझाना है। मूल बात समझाने की यह है, परम पिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन यह है, वह बाप है और यह बच्चा है। वह हेवनली गॉड फादर है, यह हेवनली प्रिंस है। यह बिल्कुल क्लियर कर समझाना है। मुख्य है गीता, उनके आधार पर ही और शास्त्र हैं। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता है। मनुष्य कहते हैं तुम शास्त्र वेद आदि को मानते हो। अरे हर एक अपने धर्म शास्त्र को मानेंगे, सभी शास्त्रों को थोड़ी ही मानेंगे। हाँ, सब शास्त्र हैं जरूर, परंतु शास्त्रों को जानने से भी पहले मुख्य बात है बाप को जानना, जिससे वर्षा मिलता है। शास्त्रों को मानना मतलब क्या? भगवान को मानना। और भगवान का परिचय ही नहीं मिल रहा है उसमें, तो फिर क्या क्या पढ़ना? इसलिए मेन बात भगवान का परिचय हो जाए, ये जरूरी है। क्या कराते हैं, कभी इनको भगवान बनाते, कभी इनको बाप बनाते, कभी उनको बाप बनाते। कभी कहते मुख्य सत्ता शिव है, तो कभी कहते कृष्ण है, तो कभी कहते देवी माँ है, आदि शक्ति है। अब किस पे ध्यान दें? इससे बेहतर है परमात्मा का सत्य परिचय हो जाना। तो वो यहां मिल गया तो सर्व शास्त्रों का सार समझ में आ गया, और क्या मानेंगे? शास्त्रों का सार जानते हैं हम, ये बोलना है। बाबा कहते हैं वर्षा शास्त्रों से नहीं मिलेगा, वर्षा मिलता है बाप से। बाप जो नॉलेज देते हैं, वर्षा देते हैं, उसका पुस्तक बना हुआ है। पहले पहले तो गीता को उठाना पड़े। गीता का भगवान कौन है, उसमें ही राजयोग की बात आती है। राजयोग जरूर नई दुनिया के लिए ही होगा, भगवान आकर पतित तो नहीं बनाएंगे ना, उनको तो पावन महाराजा बनाना है। पहले पहले बाप का परिचय दे और यह लिखाओ, बरोबर मैं निश्चय करता हूँ। क्या लिखाना है? बरोबर मैं निश्चय करता हूँ यह हमारा बाप है। पहले पहले समझाना है। अब प्रोग्राम कैसे होना चाहिए? 7-7 दिन में बहुत टाइम लगता है। अभी एक एक दिन का प्रोग्राम। कौन सा? एक टॉपिक, गीता का भगवान कौन, गीता ज्ञानदाता कौन। एक ही टॉपिक, एक दिन में 2, 2.5, 3 घंटे का प्रोग्राम। बहुत बड़ी सभा, सभी तरह के विद्वान वहां पर उपस्थित हों, और ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए एक ही टॉपिक पर, गीता ज्ञानदाता कौन। बाबा कहते हैं भगवान को भक्ति का फल भी यहाँ आकर देना है। भक्ति का फल क्या है ये तुम समझ गए हो। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही फल मिलेगा। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। समझाया जाता है तुम्हारे बेहद के माँ बाप वह हैं। जगत अम्बा जगत पिता भी गाए जाते हैं। एडम और इव तो मनुष्य को समझते हैं, इव को मदर कह देते हैं। राइट वे में इव कौन है ये तो जानते ही नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं। हाँ, कोई फट से तो नहीं समझ जाएंगे, पढ़ाई में टाइम लगता है। प्रथम पुरुष कौन है, प्रथम महिला कौन है, ये सब चीजें जो है कोई नहीं जानता है। पढ़ते पढ़ते आकर बैरिस्टर बन जाते हैं। एम ऑब्जेक्ट जरूर है। देवता बनना है तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, और दूसरा फिर कहते हैं पतित पावन आओ। हे भगवान तुम ही हमारे माता पिता हो, बंधु सखा हो, सब कुछ हो। इधर गाना गाते हैं, फिर कहते हैं हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ। गंगा में डुबकी लगा लिए, अब कहते हैं हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ। तो यहाँ डुबकी लगाने के बाद भी संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि मालूम है इससे पावन बनने वाले नहीं, वो तो रिवाज है तो चले जाते हैं। बाबा कहते हैं तो पतित दुनिया और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? क्या कलयुग अभी 40,000 वर्ष और रहेगा? अच्छा, भला पावन बनाने वाला तो वो एक बाप है ना, हेवन स्थापन करने वाला है गॉड फादर। श्री कृष्ण तो हो ना सके, वह तो वर्षा लिया हुआ है।
वह श्री कृष्ण हेवन का प्रिंस है और शिव बाबा हेवन का क्रिएटर है। वो है क्रिएशन फर्स्ट प्रिंस। और यह भी क्लियर कर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए तो तुमको समझाने में सहज होगा। रचयिता और रचना का मालूम पड़ जाएगा। क्रिएटर ही नॉलेजफुल है, वही राजयोग सिखलाते हैं। वह कोई राजा नहीं है, वह राजयोग सिखलाए राजाओं का राजा बनते हैं। कैसे लिखना है? सबसे पहले लिखना है सब सत्यों में सत्य महान महाकाल है गीता का भगवान। ठीक। दूसरा, एक साइड कृष्णा एक तरफ शिव बाबा। शिव बाबा में रचयिता लिखना है क्रिएटर और कृष्णा में रचना रचना लिखना है। और फिर क्या कहा? क्रिएटर ही नॉलेजफुल है। हाँ, जो क्रिएटर है वो नॉलेजफुल है, वही राजयोग सिखलाते हैं और ये राजयोग सीखकर राजाओं का राजा बनते हैं। कौन? कृष्णा। अंतर समझ में आया? तो वह राजयोग सिखलाए राजाओं का राजा बनाते हैं। वो बनाते हैं, ये बनते हैं। वो पिताजी हैं, ये बच्चे हैं। भगवान ने राजयोग सिखाया है। श्री कृष्ण ने राज्य पद पाया है, उसने ही गवाया है। वही श्याम वही सुंदर, उनको ही फिर पाना है। चित्रों द्वारा बहुत अच्छा समझाया जा सकता है। बाबा का ऑक्यूपेशन जरूर चाहिए। श्री कृष्ण का नाम डालने से भारत कौड़ी जैसा बन गया है। शिव बाबा को जानने से भारत हीरे जैसा बनता है। आज सब योग ऐसे लगाना है बाबा हमारी बुद्धि में ये क्लियर हो जाए कि ये कृष्ण का नाम डालने से कैसे कौड़ी जैसा बन गया। अगर समझ नहीं आया है तो बाबा से इस बात को समझने की कोशिश की जाए। परंतु जब बुद्धि में बैठे कि हमारा बाप है, बाप ने ही पहले पहले नई स्वर्ग की रचना रची, अभी तो पुरानी दुनिया है। गीता में है राजयोग, विलायत वाले भी चाहते हैं राजयोग सीखे, गीता से ही सीखे हैं। अभी तुम जान गए हो, कोशिश करते हो औरों को भी समझाए कि फादर कौन है। वो सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? गीता का भगवान आते हैं। चौथे अध्याय का 6वां 7वां श्लोक क्या कहता है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब जब धर्म की ग्लानि होती तब तब मैं आता हूं, मैं इधर नहीं रहता हूं। मूढ़मती लोग मुझे यहाँ पर मान लेते, इन भूतों में मान लेते हैं। समझ में? बाबा कहते हैं इस मिस्टेक पर खूब ख्याल चलने चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे उनके ही ख्यालात चलेंगे। धारणा भी तब होगी जब बाप की श्रीमत पर चलेंगे। अशरीरी भाव मन मना भाव हो रहे, पिताव्रता व पिता पतिव्रता व पिताव्रता बने अथवा सपूत बच्चा बने। बाबा के आज्ञाकारी बच्चे बनो। बाबा जो कहते हैं वो कर डालो। इसमें आपका भी कल्याण है, आपके परिवार का भी कल्याण है। बाप फरमान करते हैं जितना हो सके याद को बढ़ाते रहो। देह अभिमान में आने से तुम याद नहीं करते, ना बुद्धि पवित्र होती है। शेरनी के दूध के लिए कहते हैं सोने का बर्तन चाहिए। तो ये ज्ञान को समझना अच्छे से तो शुद्ध बुद्धि चाहिए और उसके लिए योग चाहिए, सच्चाई सफाई चाहिए। इसमें भी पिताव्रता बर्तन चाहिए। अव्यभिचारी पिताव्रता बहुत थोड़े हैं, कोई तो बिल्कुल जानते नहीं, जैसे छोटे बच्चे हैं। अच्छा बताओ, बाबा का प्यारा बच्चा बनना है? बाबा बहुत प्यार करे ऐसा बच्चा बनना है?
जिसका नमक खाते हैं उसी का गाना चाहिए कि नहीं? हाँ, नमक हराम नहीं बनना है, ठीक है। क्या करना है? बाबा के हैं तो पिताव्रता, पतिव्रता, वही हमारा स्वामी है, वही पिता है, वही सब कुछ है, हम उसी का व्रत ले लें, ठीक। तो फिर बाबा का प्यार खूब मिलेगा। फिर बाबा अपनी बुद्धि को भी कैसे कर देंगे? बहुत तेज और बहुत बुद्धि चलेगी सेवा में। तो सब अभी संकल्प कर लो, बाबा आपके सिवाय अब किसी को याद नहीं करेंगे। हम जिससे बात भी करेंगे, जिनके संपर्क में भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, हम कई लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, पर केवल उद्देश्य आपकी सेवा करना है, आपको प्रत्यक्ष करना है, ठीक। जैसे बच्चे को छोटेपन में ही शादी करा देते हैं ना, गोद में बच्चा ले शादी कराई जाती है, एक दो में दोस्त होते हैं, बहुत प्रेम होता है तो झट शादी करा देते हैं। तो यह भी ऐसे है, सगाई कर ली है परंतु समझते कुछ भी नहीं है। हम मम्मा बाबा के बने हैं, उनसे वर्षा लेना है, कुछ भी नहीं जानते। वो छोटे बच्चे की शादी कर देते ना, शादी क्या होती पता ही नहीं। ऐसे ही बाबा के बच्चे क्या हो गया, बाबा के बन गए हैं परंतु क्या है बनना ही पता नहीं है। वंडर है ना, 5-6 वर्ष रहकर भी फिर बाप को अथवा पति को फारकती दे देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। माया इतना तंग करती है, फिर क्या क्यों छोड़ दिए, ओम शांति में क्यों नहीं जाते आजकल, ऐसे पूछते ना, आजकल तुम ब्रह्मा कुमारी संस्था में क्यों नहीं जाते हो? तो कहते हैं अरे सब देख लिए वही वाली बात। अब क्या वो करे, खुद की तो बता नहीं सकते, सबको देख लिया। तो आजकल बहुत सुनाते हैं पता है, हाँ सब देखते हैं, आजकल ऐसे ही चल रहा है सब जगह। पहले जैसा नहीं रहा, तुम भी तो पहले जैसे नहीं रहे। कौन रहे? ना आज के युवा पहले जैसे रहे, ना आज की लड़कियां पहले जैसी रही, ना बहुएं पहले जैसी रही, ना मम्मी लोग रही, ना पापा लोग रहे। आजकल की मम्मी कैसे, आजकल के पापा कैसे, दादा दादी नहीं रहे। जब कोई नहीं रहा तो मधुबन रहेगा क्या? हाँ बताओ, मधुबन रहेगा, पहले जैसा मधुबन रहेगा? जब पहले की दादियां ही नहीं है तो पहले जैसा मधुबन रहेगा क्या? जैसे लोग वैसा स्थान बन जाएगा, है ना। तो इसलिए त्यागी तपस्वियों की संख्या कम होती जा रही दिनों दिन। इसलिए वातावरण सब जगह अच्छा नहीं है। तो एक काम करो, आप त्यागी तपस्वी बन करके ऐसा वातावरण बना दो कि संसार आपसे प्रेरणा ले। हाँ, अब फिर से आए हैं ब्रह्मा बाबा, अब फिर से मम्मा आ गई, अब फिर से दादियां आ गए, हमको देख कर किसी को फील होने लग जाए, नहीं अब यहाँ ठीक नहीं है इसलिए हम यहाँ छोड़ के वहां जुड़ जाएंगे अब ऐसे होते हैं क्या? बिन पेंदी के लोटे, कभी इधर कभी उधर, जहां फायदा उधर लुढ़कने लगे, जहां कुछ अच्छा दिखा उधर चले गए, जहां खराब है। अच्छा, आपके पति शराब पीने लगे आजकल, तो इसको छोड़ के दूसरे पति को पकड़ लोगे क्या? हाँ बताओ। नहीं, मैंने इसलिए छोड़ दी क्योंकि ये शराब पीने लगे, मैंने संस्था इसलिए छोड़ दी क्योंकि संस्था में कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। गड़बड़ नजर आ रहा है तो उसको ठीक करो ना भाई। कितने पति बदलोगे, कितनी संस्था बदलोगे? वो अच्छे लोग दिखे इसलिए अच्छे लोगों से जुड़ गए, ये तो गंदे लोगों की निशानी है, व्यभिचारी की निशानी है। इसको छोड़ा उसको पकड़ा, उसको छोड़ा उसको पकड़ा, ये व्यभिचारी की निशानी है। जहां हो, जिसके हो उसी के रहो, लेकिन उस स्थान को शुद्ध सात्विक बनाने में मदद करो। जिन्होंने खराब कर दिया है आप उसको अच्छा बनाओ, ठीक है। बाबा कहते हैं तो पहले सुनाना चाहिए शिवाय नमः, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता यह है, ज्ञान का सागर यह शिव है। तो अब क्या करना चाहिए? त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी है, उस पर लिखना चाहिए कि शिव बाबा और श्री कृष्ण दोनों के ऑक्यूपेशन ही अलग है। पहले बात
यह जब समझाओ तब कपाट खुले, और पढ़ाई है भविष्य के लिए, ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं, शास्त्रों से यह अनुभव नहीं हो सकता। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पढ़ते हैं सतयुग आदि के लिए, स्कूल पूरा होगा और हमारा फाइनल पेपर होगा, जाकर राज्य करेंगे। गीता सुनाने वाले ऐसी बातें समझा नहीं सकते, पहले तो बाप को जानना है, बाप से वर्षा लेना है। गीता में तो पहले अर्जुन को समझाते तुम कौन हो, सबसे पहले तुम खुद को जानो, दूसरा अपने पिता को जानो, तो इसलिए भगवान कौन है ये समझाना शुरू करते हैं फिर, और फिर उसके बाद में पूरा आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, संसार रूपी वृक्ष का ज्ञान देते हैं। लास्ट में सब ज्ञान दे दिया, अब तो बीज को याद कर, डाल डालियों को काट, वैराग्य लिया, दृढ़ वैराग्य की शस्त्र से काट अहमता ममता वासना रूपी डाल डालियों को, और नष्टो मोह बन जा, अभेद याद में रहे और सब तरफ से नष्टो मोह बन जा। बस ये तो है गीता। बाबा कहते हैं गीता सुनाने वाले ऐसी बात नहीं समझा सकते हैं, बाप ही त्रिकालदर्शी है और कोई मनुष्य दुनिया में त्रिकालदर्शी नहीं है। वास्तव में जो पूज्य है वही फिर पुजारी बनते हैं। भक्ति भी तुमने की है और कोई नहीं जानते, जिन्होंने भक्ति की है वही पहले नंबर में ब्रह्मा, फिर विष्णु, ब्रह्मा फिर ब्रह्मा मुख वंशावली है। आप ही पूज्य भी यह बनते हैं, पहले नंबर में पूज्य ही फिर पहले नंबर पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनेंगे। भक्ति का फल भी पहले उन्हें मिलेगा, ब्राह्मण ही पढ़कर फिर देवता बनते हैं। यह कहाँ लिखा हुआ नहीं है। भीष्म पितामह आदि को मालूम तो पड़ा है ना कि इन्हों से ज्ञान बाण मरवाने वाला कोई और है। भीष्म पितामह को बाद में पता चल जाता है कि इन्हों से ज्ञान बाण कौन चलवा रहा है, ये पीछे सारथी कौन बैठा है इनके, गीता ज्ञान देने वाला एक पीछे बैठा है। अर्जुन तो निमित्त मात्र है, डरपोक है, इसके अंदर बल भरने वाला कौन है। और उसके जाने के बाद अर्जुन के क्या हाल हो गए थे, भीलों को नहीं मार सका था, उन्होंने बंदी बना लिया था अर्जुन को। तब समझ में आया कि सब कुछ कौन कर रहा था। ऐसे ही हम लोग जो आज बोल रहे हैं ना, ज्ञान बाण चला रहे ना, सब उनके बल पे चला रहे हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं। बाबा कहते हैं ये समझेंगे जरूर कि कोई ताकत है, अभी भी कहते कोई ताकत है जो इनको सिखाती है, बस उसी को तो प्रत्यक्ष करना है। बाबा देखते हैं सब, ये सब मेरे बच्चे हैं, इन आंखों से ही देखेंगे। जैसे श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा आती है और देखती ये फलाने हैं, खाएगा तो आंखें आदि उनके जैसे बन जाएंगी। ऐसे ब्राह्मण का पहले होता था। टेम्परेरी लोन लेते हैं, यह भारत में ही होता है। प्राचीन भारत में पहले पहले राधे कृष्ण हुए, उन्हों को जन्म देने वाला ऊंच नहीं गिने जाएंगे, वो तो कम पास हुए ना। कौन? राधे कृष्ण के माता पिता, वो राधे कृष्ण से कम पावरफुल, कम नॉलेजफुल, वो कलयुगी संसार के रहेंगे और वो देवताओं को जन्म देंगे, इसलिए इनके माता पिता को शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण की दो मम्मी है, एक जन्म देने वाली के साथ उनको नहीं रहना है, पालना करने वाली दूसरी रहेंगी, क्योंकि जो जन्म देंगी वो कलयुगी रहेगी, कंस की बहन रहेगी। मतलब कंस के राज्य का कोई व्यक्ति उनको जन्म देगा और पर योग बल से देगा, अपने ज्ञान बल से, तप बल से देगा, और फिर वो उनको पुराना शरीर छोड़ना पड़ेगा, फिर वो लोग सतयुग में जन्म लेंगे उनके माता पिता। ऐसे बाबा कहते हैं गुप्त खुशी रहती है। बाप कहते मैं साधारण तन में ही आता हूँ, इन माताओं का झुंड संभालना है, इसलिए साधारण तन लिया है जिससे खर्चा चलता रहे। शिव बाबा का भंडारा है, भोली भंडारी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी है, और फिर एडॉप्टेड बच्चे हैं, इन्हों की भी संभाल होती जाती है, ये तो बच्चे ही जाने। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा जो है ना, इतना धन तो था उनके पास में कि
300-400 लोगों को 14 साल तक उनकी संभाल उसी धन से कर सके, ऐसा व्यक्ति का तन लिया ताकि इनकी संभाल कर सके। धन भी तो चाहिए ना। तो बाबा कहते पहले पहले जब शुरू करो तो बोलो शिव भगवान वाच। वह सबका रचयिता है, फिर श्री कृष्ण को ज्ञान सागर गॉड फादर कैसे कह सकते हैं। लिखत ऐसे क्लियर हो जो पढ़ने से अच्छी रीति बुद्धि में बैठे। कोई कोई को तो 2-3 वर्ष लगते समझने में। भगवान को आकर भक्ति का फल देना है। ब्रह्मा द्वारा बाप ने यज्ञ रचा, ब्राह्मणों को पढ़ाया, ब्राह्मण से देवता बनाया, फिर नीचे आना ही है। बड़ी अच्छी समझानी है। पहले यह सिद्ध कर बताना है श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस है, हेवनली गॉड फादर नहीं है। सर्वव्यापी के ज्ञान से बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए हैं। जिसने बादशाही दी उनको ही भूल जाते हैं। कल्प कल्प बाबा राज्य देते हैं और फिर हम बाबा को भूल जाते हैं। बड़ा वंडर लगता है। सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए। क्यों नाचना चाहिए? आज नाचना है सारा दिन खुशी में। क्यों नाचना है पहले पता तो कर लो। क्यों नाचना है? कौन मिला है और क्या दिया है। राजयोग सिखा रहे हैं, राजाओं का राजा बना रहे हैं। कृष्णा की राजधानी में हम जा रहे हैं। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है अव्यभिचारी पिताव्रता हो रहना है। अव्यभिचारी पिताव्रता हो रहना है। एक की याद में रहना है। याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। सेकंड पॉइंट है बाबा का युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। बाबा का युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। विचार सागर मंथन कर अल्फ को सिद्ध करना है। विचार सागर मंथन कर अल्फ को सिद्ध करना है। एक पिता का परिचय हो गया ना दुनिया को, तो सब समझ में आ जाएगा कि एक की संतान है हम। विश्व जो है वो हमारा परिवार है। तो अल्फ को सिद्ध करना है। निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी है। निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी है। वरदान है स्वपरिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले, स्वपरिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी भव। आप बच्चों ने स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लिया है पता है? स्वपरिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बिना स्वपरिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो। अच्छा इस बात को सुनते हुए ना 2 प्रकार के थॉट चल सकते हैं।
कितना बदलेगा इंसान ऐसे सुनते हुए, कितना बदलेगा, इतना तो बदल गए, और कितना बदलेंगे। अब तो लगता है भगवान भी नहीं चाहता ऐसे ऐसे विचार चलने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं कितना बदलना है, अंत तक बदलना ही बदलना है। एक होता है हाँ और बदल के देखते हैं, शायद हमारे बदलने में कमी, जैसे कहते हैं ना सेवा नहीं हो रही है, सेवा नहीं हो पाती है। यहाँ की जमीन जो है ना वो क्या बोलते हैं, कलराठी है, बंजर जमीन है, कलराठी जमीन, ऐसे पथरीली जमीन है। किसके लिए कहते हैं पता है, यहाँ पर सेवा नहीं हो, वो फसल नहीं होती। पर बाबा के बच्चे बोलते हैं ये एरिया ना बहुत ही कलराठा है, कलराठी जमीन है यहाँ की, यहाँ पर सेवा नहीं होती है। ऐसे पत्थर में भी फूल उगा दे ऐसे बाबा के बच्चे, इनका ऐसा कहना है। हाँ सही बोल रहे हैं ना। तो हाँ मतलब जब हम ऐसा बोलते हैं ना तो बाबा क्या सोचते होंगे ऊपर से देखते होंगे, है ना। उसको समझना है। अभी हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम बोले सिवनी के लोग थोड़े ना ऐसे ही है, यहाँ के लोग बिल्कुल नहीं समझते हैं। तो बाबा कहते होंगे पहले खुद तो समझ लो है ना। तो देखो स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो, ये बहुत बड़ी बात भगवान वाच है ये, क्या स्व परिवर्तन बिना बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितना भी मेहनत करो परिवर्तन नहीं हो सकता है। क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते हैं, है ना, लेकिन देखने से बदलते हैं। कर्म कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते हैं। तो करके दिखाना, बदल कर दिखाना ही श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। नंबर 1 सेवाधारी किसको बनना है, हाथ उठाओ। नंबर 1 सेवाधारी बनना है। अच्छा तो क्या तरीका बताए, खुद को ऐसा बनाओ कि कोई बैठे अपने पास तो लगे कि हाँ जीवन हो तो इनके जैसा हो, बहुत अच्छा लगा। ऐसा स्लोगन है, समय संकल्प और बोल की एनर्जी को, समय संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो। समय संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। जो अपना समय संकल्प और बोल व्यर्थ में जा रहे हैं उसको व्यर्थ से समर्थ में बदल दो, वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। तो आज सारे दिन अव्यभिचारी याद में रहना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है और पिताव्रता जिसको कहा पतिव्रता पिताव्रता बाबा की आज्ञा पालन करना है और किसी को दोष नहीं देना है, ये सुनते नहीं, परंतु खुद में क्या कमी रह गई है उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करना है और कहीं भी टाइम वेस्ट ना हो, एनर्जी किसी भी प्रकार की एनर्जी वेस्ट ना हो, इसका ध्यान रखना। ओम शांति।